देखिए कि आखिर क्यों छिप रही थी सीमा, क्योंकि पिछले 36 घंटे की अगर बात करें तो सीमा हैदर गायब है। पहचान छिपाकर ग्रेटर नोएडा में रहती थी सीमा। किराए के मकान में सचिन के घर के पास रहती थी दरअसल सीमा। तो ये वो तमाम जानकारियां जो दरअसल हम यहां पर आपको बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आगे बढ़ती हूं। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं परिचय करवाऊंगी और साथ ही साथ जो तमाम सवाल है वो भी मैं आपको बताऊंगी यहां पर कि 5 का प्रहार के जो 5 सवाल है वो क्या है। लेकिन तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ। मेजर जनरल एसपी सिन्हा को इस वक्त आप यहां पर देख पा रहे हैं। सामने क्यों नहीं आ रही है सीमा हैदर? दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि क्या सचिन से प्यार का नाटक कर रही है सीमा? तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है कि सीमा के भारत आने के पीछे का आखिर मकसद क्या है? चौथा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का भेजा मोहरा है सीमा हैदर? पांचवा और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो ये है कि सीमा को अब वापस पाकिस्तान क्या भेजा जाएगा? 36 घंटे से बल्कि इससे भी ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। कहां है आखिर सीमा हैदर और सचिन? ये वो तमाम सवाल होंगे, इसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। तमाम खास मेहमानों से परिचय मैं करवा चुकी हूं। पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। क्या प्यार के नाम पर धोखा दे रही है सीमा? धोखा कर रही है पाकिस्तान के साथ और हिंदू के साथ भी कर रही है। क्या भारत आकर झूठ बोल रही है पाकिस्तानी सीमा? झूठ बोलती है कि आप पहचान ही नहीं सकते, आप जितना मर्जी एक्सपीरियंस उठा के लें अपना। क्या काला जादू कर लोगों को फंसाती है सीमा? धोखेबाज औरत है। इसने धोखे के साथ मेरे शोहर पे, मेरा जो होने वाला हस्बैंड था, उस पे इसने जादू किया। मुझे उस बाबे ने बताया जिसके पास ये जाती थी। ये सारे दावे पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर है और ये खुलासा करने वाले कोई और नहीं बल्कि सीमा के पाकिस्तानी दोस्त हैं जो उसे करीब से जानने का दावा करते हैं। तो क्या इसी खुलासे के डर से सीमा अब सामने नहीं आ रही? क्या उसका राज खुल गया है इसलिए सीमा ने मीडिया से दूरी बना ली? अब इस घर के दरवाजे पूरे तरीके से बंद हैं, अंदर लोग हैं, आवाज हमें आ रही है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। सचिन, सीमा, देखिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये दरवाजा खुलवाया जाए ताकि हमें पता लगे कि क्या वाकई सीमा हैदर अंदर है, क्योंकि 36 घंटों से किसी ने भी सीमा हैदर को नहीं देखा। 2 दिनों से सीमा और सचिन को किसी ने नहीं देखा, हालांकि वो इसी घर में हैं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सीमा अपना पता नहीं बदल सकती, रबपुरा गांव से बाहर नहीं जा सकती। इसके लिए 4 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सीमा के घर पर लगाई गई है। 2 पुलिसकर्मी सुबह, 2 पुलिसकर्मी रात में ड्यूटी करते हैं। सीमा और सचिन से पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है, लेकिन हमेशा कैमरे के सामने रहने वाली सीमा ने अब मीडिया से दूरी बना ली। तो सवाल खड़े होने लगे कि क्या उसके पाकिस्तानी दोस्तों ने पोल खोल दी है, इसलिए वो सामने नहीं आना चाहती? क्या सीमा का राज खुल गया है इसलिए उसने खुद को घर में कैद कर लिया? क्या सीमा सचिन को धोखा दे रही है? सचिन, आप ना उससे बच जाएं, वो बहुत बड़ी धोखेबाज और फ्रॉड है। मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ, तो आपके लिए यही बेहतरी है। सीमा को लेकर ये सारे खुलासे पाकिस्तान से हो रहे हैं और ये खुलासे सीमा पर संदेह और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सीमा दुबई के रास्ते नेपाल होते हुए अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई थी। तो क्या प्यार की आड़ लेकर सीमा किसी खास मकसद से भारत आई है? जुनूनी हद तक वो जो है क्रिकेट को चाहती है। वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने, मेन मकसद वर्ल्ड कप है। सीमा पर इन सारे दावों की पड़ताल हो रही है। आज ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सीमा और सचिन दोनों से पूछताछ की, लेकिन सवाल ये है कि क्या साजिश के तहत सीमा को सरहद पार से भेजा गया? क्या पाकिस्तान का भेजा मोहरा है सीमा? और सवाल ये भी कि अब सीमा का क्या होगा? और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एनके सूद जी, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं कि ये जो कहानी है पूरी, ये फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी यहां पर लग रही है। फिलहाल तो मैं ये समझना चाह रही हूं कि ये 36 घंटे से भी ज्यादा का वक्त जो बीत चुका है और सीमा हैदर का कुछ पता नहीं है कि आखिर कहां है, अज्ञातवास में चली गई है, कहां चली गई, क्या दिख रहा है आपको इसके पीछे की कहानी? देखिए, ऐसा है, सीमा हैदर को आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एडवाइस किया कीप अवे फ्रॉम मीडिया, क्योंकि आईबी ये सोच रही है या हमारी एजेंसीज ये सोच रही हैं कि इसका अगर मीडिया ट्रायल होता है या पब्लिक का ट्रायल होता है तो ये हमारी देश के लिए अच्छा नहीं होगा, सीमा को अननेसेसरी तंग किया जाएगा, उनका ये मानना है। देखिए, सीमा के बारे में बहुत बात हो रही है कि सीमा आईएसआई की एजेंट है, और अगर पाकिस्तान कुछ कहता है तो इसका मतलब है कि सीमा आईएसआई की एजेंट नहीं है। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सीमा ये कर गई, सीमा वो कर गई, उसका वहां से चक्कर था, वहां से चक्कर था। जरूर वो इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से आई है, लेकिन जब भी कोई पाकिस्तानी हमारी टेरिटरी में घुसता है और अगर वो उसको अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा,
तो पुलिस सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन देती है लोकल सीआईडी को, उस स्टेट की, साथ में दी जाती है इंफॉर्मेशन आईबी को, और उसके बाद आईबी इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन स्टार्ट कर देती है, और आईबी ने उससे नेचुरली पूछताछ की होगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि मैं रॉ में रहा और इंटेलिजेंस में रहा, और मैंने बहुत से लोगों के जो इंक्वायरी उसमें पार्टिसिपेट किया है। और उसके बाद अगर सीमा को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और कोर्ट उसको बेल दे देता है, इसका मतलब है कि आईबी की जो इन्फॉर्मेशन है या इनिशियल रिपोर्ट है उसके हिसाब से सीमा का आईआईसी से कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए उसको बेल मिली। अगर ये होता कि सीमा का कोई लिंक होता आईआईसी या उसका लिंक होता कोई टेररिज्म से, तो उसको कभी भी कोर्ट बेल नहीं देता। ऐसे केसेस में कोर्ट कभी भी कोर्ट बेल नहीं देता। लेकिन ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी उसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। अब्दुल बासित साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक यूट्यूबर हैं। और अब्दुल बासित साहब, आपने कई लोगों के साथ बातचीत की, कई लोगों से जाना, कुछ ऐसे दोस्त भी जो सीमा के जो दोस्त हैं उनसे भी आपने बातचीत की। क्या वो बता रहे हैं, क्या है सीमा, कौन है सीमा, क्या कनेक्शन है सीमा का, पाकिस्तानी है नहीं है, क्या है, थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। मैं आपको बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बताता हूं कि सीमा क्यों इंडिया में है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, इससे पहले एक केस आपको पता होगा इकरा का, जो इंडिया आई और इंडिया उसको वापस डिपोर्ट कर दिया गया पाकिस्तान। वो मोहब्बत में आई थी, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, आपकी कोर्ट्स अब ये क्यों इसको जो है वो फ्री कर रही हैं, इसको इजी माहौल दे रही हैं? वजह यह है कि इसका तल्लक मैंने बता दिया आपको पहले भी कि इंडियन पॉलिटिशियन से है, और पाकिस्तान से ये नहीं गई, ये दुबई से गई है। ये भी आपको बता दूं, ये कब से दुबई, पाकिस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं है, सॉरी टू से। क्योंकि ये आपको मैं बड़ी खबर दे रहा हूं कि इसका पॉलिटिशियन से है राब्ता, और ये आपकी रात किस बेसिस पर आप कह रहे हैं बासित साहब, क्योंकि आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं तो आपके पास कुछ तथ्य ऐसे होंगे, किस बेसिस पर आप कह रहे हैं? मेरे पास नाम भी है मेरे पास। मैं इस टाइम भी मेरे दिमाग में नाम है, मैं एक्सपोज कर सकता हूं उस बंदे को। वो सीमा आ कैसे गई हमारे देश में? हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? वो किस तरीके से आई यहाँ पर? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि सीमा जो हैदर है ये एक जासूस है। बार बार हम ये शुरू से कहते आ रहे, पहले दिन से ही, तो इसको डिपोर्ट करके यहां से भगाना चाहिए। मगर इसके साथ जो लोग समर्थन कर रहे हैं उसका, सीमा हैदर का, जो हिंदू धर्मगुरु और हिंदुत्व की जो पहन के और जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि भाई पाकिस्तानी लड़की है, अगर मुस्लिम है तो उसको यहाँ पे जंगा दे दी जाए। ये देखिए, भारत जो है ना, देखिए भारत, मैं क्या कह रहा हूँ, अरे मैडम सुनिए, भारत जो है ना खाला का घर नहीं है कि कोई भी आए और यहाँ पे रहने लगे। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ उसको डिपोर्ट कर देना चाहिए। और उसकी सुनिए, 5-5 फोन चलाती है वो, इंग्लिश अच्छे से बोलना जानती, कैसे हिंदुस्तान की संस्कृति में बिल्कुल ढल गई वो। तो सारे क्या आप भी बासित साहब की ही मानसिकता से ग्रसित है? क्या एक महिला क्या नहीं बोल सकती है अंग्रेजी? क्या वो पढ़ी लिखी नहीं हो सकती है? ये कहना चाह रहे हैं आप? 5वीं पास है मैम, आता हूँ एक मुस्लिम होने के नाते। अच्छा, ऐसी लोगों को बढ़ावा ना मिले कोई भी। मतलब इसमें भी आपने रंगरेज साहब हिंदू मुसलमान कर दिया, इसमें भी आपने हिंदू मुसलमान कर दिया। ये बात मुझे अच्छा लगता अगर आप बोलते, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला।